दोस्तों तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं इनकी हमें जीरोस बतानी है कि जीरोस यानी कि किस वैल्यू पर ये इनकी पूरी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, और उसके बाद इनके बीच का जो रिलेशन है उसे हमें वेरीफाई करके भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी कॉपी पर और देखते हैं एक एक करके इन सभी के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है वो है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है जीरोज़ निकालता हूँ। तो ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ x² माइनस, अब यहाँ पर 8x है तो 8x के जब मैं फैक्टर करूँगा तो वो हो जाएंगे 2, 2 और 2, और उसमें से मुझे भी क्या करना है, माइनस करके 2 लाना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल रहा है और 4 में से 2 को माइनस करने पर माइनस का 2 फिर से वापस मिल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर यह जो है ऐसा किया है। ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ, यानी कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरे पास x - 4। क्लियर। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस का 2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद में इसके अंदर भी बचेगा x - 4। क्लियर। अब देखिए ये जो x - 4 है ये भी x - 4 है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा x - 4 एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किस वैल्यूज़ पर जीरो होंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल रख देता हूँ, मैं जीरो के इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी x - 4 = 0। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, एक x की वैल्यू आ जाएगी क्या 4, और दूसरी आ जाएगी x + 2 = 0। तो यहाँ से जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी x = -2। यानी कि इसकी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी दो जीरोस बताओ, पहली जीरोस आ गई x = 4 और दूसरी आ गई -2। ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इसमें पुट करोगे तो इसका वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। अब उसके बाद मुझे वेरीफाई करने हैं, तो वेरीफाई करते हैं। देखिए तो हमने अच्छे से पढ़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी वैल्यूज़ होती हैं जीरोज़ आने की, 2। एक होती है अल्फ़ा और दूसरी होती है बीटा। पहले करते हैं हम इनका सम ऑफ जीरोस। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये जीरोज़ हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ सम ऑफ जीरोस = हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है -b/a। क्या होती है, -b/a। एंड उसके बाद होता है हमारे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा × बीटा, जो कि इक्वल होगा किसके, c/a के। किसके इक्वल होगा, c/a के। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, ऐसी अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। अब रखता हूँ और वेरीफाई करके देखता हूँ क्या इसे वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा की जगह 4 रखा, माइनस बीटा की जगह 2 रख दिया। ठीक है ना। प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से b की वैल्यू देखूँ तो b की वैल्यू है मेरे पास 2, और वो भी है किसकी, -2 है मेरे पास, किसकी -2 है। ठीक है ना। कैसे है, क्योंकि जब मैं इस पूरी को प्लस में लिखूँगा तो ये वैल्यू बीटा की हो जाएगी, वो हो जाएगी -2। ऐसे ही c की वैल्यू जो होगी वो होगी -8। तो -b/a की वैल्यू है 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसीलिए a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 2 को, मैं से 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी 2 = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2। तो ये देखिए ये वेरीफाई हो रही है यहाँ पर। क्लियर। ऐसे ही सेम इसमें करूँगा तो अल्फ़ा बीटा का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 2 हो जाएगा 8, जो कि होगा -8 = c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -8 दी हुई है, अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -8 = -8, यहाँ पर ये भी चीज़ मेरे पास वेरीफाई हो रही है, यानी कि ये हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिए और हमने इनकी जीरोस भी निकाल के दिखा दी। ही सेम केस ये है हमारे पास, जिसमें दिया हुआ है 4s2 - 4s + 1।
अब हम इसके बाद इसकी जीरोस फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस 4 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 4 1 ज़ा 4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4s का स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख सकता हूँ, मुझे लिखना है यहाँ पर -2s प्लस 1। अब ऐसा मैंने क्यों किया, -2s करने पर तो मुझे 4s मिल रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 1 ज़ा 4 मिल रहा है मुझे, और वो मिल रहा है प्लस का है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2s दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 2s कॉमन निकाला, अंदर बचेगा मेरे पास 2s माइनस 1, और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। क्लियर। तो एक तो हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 1, यानी कि जो दोनों जो वैल्यू निकल रही है मेरे पास वो दोनों ही सेम निकल रही हैं। अब मुझे जीरोस निकालने हैं, तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, जीरो के इक्वल रख देता हूँ, यानी कि मेरे पास जो s की वैल्यू निकलेगी वो सेम निकलेगी दोनों केस में। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 कॉमा s इज इक्वल टू यहाँ से भी 1/2 निकल के मेरे पास आएंगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जब मेरे पास ये दोनों आ गए मेरे पास जीरोस, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं वेरीफाई करने आ रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के b/a के, ठीक है ना। अब अल्फ़ा और बीटा कितने हैं, 1/2 तो 1/2 अल्फ़ा की जगह पर और 1/2 ही बीटा की जगह पर इक्वल टू माइनस के b, यानी माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, b की वैल्यू मेरे पास कितनी, माइनस के 4, तो यहाँ पर पूरा मैं लूँगा माइनस का 4, ठीक है ना। अपॉन में है मेरे पास a की वैल्यू है मेरे पास 4, तो यहाँ पर लिया मैंने 4, ठीक है। 1/2 को प्लस करूँगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट होगा 1 बार, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये देखिए, ये यहाँ पर मेरी क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। ऐसे ही सेम केस यहाँ पर लूँगा मुझे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। तो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो 1/2 अल्फ़ा की जगह पर मल्टीप्लाई 1/2 बीटा की जगह पर इक्वल टू c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है बेटा 4, यहाँ से इक्वल आ जाएगा। सेम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्लियर। अब उसके बाद मैं इसके फैक्टर करता हूं, तो ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर होंगे 6 3 18 और 18 के फैक्टर करूंगा तो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसे माइनस करने पर तो मुझे 7 बन जाए, मल्टीप्लाई करने पर मुझे 18 मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लेता हूं यहाँ पर 6x², फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए मुझे, 18 मिलना चाहिए। अब उसके बाद 6x² के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, और 9 और 2 को जब प्लस करेंगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया है। क्लियर। अब उसके बाद इसके और इसके बीच में से दोनों में से मैं 3x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं 3x कॉमन निकाल लेता हूँ, 3x बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचेगा बेटा 2x माइनस का 3। क्लियर। अब यहाँ से प्लस का 2x माइनस 3 है, तो यहाँ से मैं प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। यानी कि एक फैक्टर हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 1। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, क्या करना है हमें, इसे हमें फिर से इक्वल रखना है, किसके, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 3/2 कॉमा दूसरी x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास कितना, 1 माइनस के 1/3। तो ये दोनों हो गए हमारे पास जीरोस। अब मैं इसे वेरीफाई करके देखता हूँ, क्या करके देखता हूँ, वेरीफाई करके देखता हूँ। तो ध्यान से देखिए बेटा, वेरीफाई कर रहा हूँ मैं से, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। माइनस के b पूरा हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा माइनस का 7, तो मुझे लेना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस के b। तो माइनस लूँगा तो यहाँ से लूँगा माइनस के b, यानी कि माइनस, और ऑलरेडी माइनस है, माइनस का 7/a। a की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आएगा हमारे पास 7/6 इक्वल हो जाएगा 7/6 के। यहाँ से देखिए, ये भी हमारे पास क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा इक्वल टू c/a। तो यहाँ से देखिए, अल्फ़ा क्या है मेरे पास 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू जो कैंसिल आउट होकर आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2।
क्लियर। उसी के जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास सेम एज इट इज़, ये वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास जो कि है 4u² माइन प्लस 8u। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले u कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4u प्लस 8। अब इसे मैं कंपेयर कर देता हूँ किसके, 0 के। तो एक u की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। इस u को जब मैंने इसके कंपेयर किया तो u की वैल्यू 1 हो जाएगी 0, कॉमा इस पूरे को जब मैं 0 से कंपेयर करता हूँ तो एक u की वैल्यू हो जाएगी -8/4 यानी कि -2। ठीक है, तो एक 0 आ गई मेरे पास 0 और दूसरी आ गई -2। अब उसके बाद ये जीरोस आ गई। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये काम मुझे करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो 0 प्लस -2 आ जाएगा, इक्वल होता है -b/a के। तो -b यानी कि 8 हो जाएगा, तो -8/a हो जाएगा मेरे पास 4। तो ये आ जाएगा 4×2 = 8, -2 किसके इक्वल आ गया, -2 के। अब ध्यान से देखिए, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये वेरीफाई हो गया मेरे पास। क्लियर। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल करूँगा मैं किसके, अल्फ़ा c/a के, c/a। अब ध्यान से देखिए, इसमें c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है ही नहीं, यानी कि हम मानेंगे 0 है, और a की वैल्यू है हमारे पास 4। तो इसका आंसर आएगा बेटा 0। ये इक्वल हो गया हमारे पास 0 के। ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, बाद में है मेरे पास t² - 15। क्या है, t² - 15। सेम एज इट इज़ का करना है, इसके कुछ नहीं करना, बस इक्वल रखना है हमें 0 के। तो फिर ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास t² - 15। ठीक है ना, इक्वल रखूँगा जब 0 के, तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 15 √ का 15, और जब बाहर निकालूंगा तो एक वैल्यू आएगी प्लस के 15, कॉमा, और दूसरी वैल्यू आएगी एक वैल्यू आएगी मेरे पास, एक वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस के √15, और दूसरी वैल्यू आएगी मेरे पास, ये है प्लस के √15, और दूसरी वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास माइनस के √15। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब उसके बाद मैं वेरीफाई करता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि √15 माइनस √15 इक्वल टू होता है -b/a के। अब ध्यान से देखिए, इसमें v की जो वैल्यू है वो है ही नहीं, तो क्या रखूँगा, b की जगह रखूँगा मैं 0। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे आपस में, इक्वल टू b की वैल्यू है नहीं तो 0/a की वैल्यू 1 है, तो ये 0 = 0 आ गया। क्लियर, ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। ऐसे ही अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करूँगा मैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करूँगा तो क्या आएगा, 15 अंडर में मल्टीप्लाई माइनस के अंडर में 15 इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू ध्यान से देखिए -15 है, -15/a की वैल्यू है 1 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो √15 मल्टीप्लाई √15 ये आ जाएगा 15, और माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, इक्वल आ जाएगा किसके, इस वाले माइनस के 15 के। ये देखिए, ये फिर से हमारे पास इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 3x² - x + -4। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको खुद करके ट्राई करके मुझे बताना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर क्वेश्चंस कराने में मज़ा आया हो, क्वेश्चंस पढ़ने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।